हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल एसएस एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डाइस चैप्टर के ठीक है, डाइस चैप्टर है उसका हम आपको फोर्थ टाइप ठीक है, इस डाइस चैप्टर को जिन लोगों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है, जो लोग पिछली क्लासेस को हमारे अटेंड नहीं किए हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि हमने इसके पहले 4 वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग पहली बार ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम अच्छे से बताना चाहेंगे, शॉर्ट में बता देते हैं कि हमने क्या पढ़ाया, जिनसे उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उनको यह क्लास अच्छे से समझ में आए तो हम उनको बताना चाहेंगे कि डाइस चैप्टर को हमने 4 भाग में डिवाइड किया था, 4 टाइप्स में। ठीक है, 1 फिगर गिवन था जिसमें 1 फिगर दिया होता है, 2 फिगर गिवन था जिसमें 2 फिगर दिया होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तीसरा टाइप मोर देन 2 फिगर गिवन, मतलब 2 फिगर से ज्यादा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ओपन डाइस, फोर्थ है ओपन डाइस, मतलब लास्ट, ये लास्ट है, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसके बाद और कोई टाइप नहीं है, तो आइए देखते हैं। 3 टाइप्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको वह भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आइए इसको हम देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका खुला पासा दिया हुआ है। ठीक है, ये खुला पासा दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना होगा कि इसको आपको बताना होगा कि कौन से सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। ठीक है, कौन से नंबर के विपरीत में कौन सा नंबर आएगा, इसको अगर हम मतलब मोड़ेंगे तो ठीक है, उसको अपने पुराने वाले फॉर्म में पासा के फॉर्म में अगर लाना होगा तो उसको कौन सी सतह कौन से की विपरीत होगी। तो आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, इसमें क्या होता है कि एक सतह को छोड़कर दूसरी वाली सतह 1 के विपरीत में होती है। मतलब जैसे ये वाली अगर सतह हम छोड़ देंगे तो 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, केवल अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और 1 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, एक सतह हमने बीच में छोड़ा ना। अब यहां पर क्या होगा, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको मतलब सारी चीजें होगी। अब हम इसको लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने क्या कहा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और 6 के विपरीत में क्या होगा, 6 के विपरीत में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, हो गया आपका, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। आइए एक और समझ लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हमने क्या कहा, अभी आपको और भी तरीके हम बताएंगे, आप केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए, हम आपको तरीका अच्छे से बताएंगे। ठीक है, और भी तरीके बताएंगे हम आपको, पहले ये वाला तरीका हम देख लेते हैं। अब हमको तीर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि हमने क्या बताया आपको, एक सतह को छोड़कर दूसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब जैसे आपको 4 का देखना है तो क्या होगा, आपको एक सतह ये वाली आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके सामने वाली यहां पे देखना होगा। ठीक है, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब हमको 1 का निकालना है तो इसको दूसरे सिंबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। आपको जो सिंबल सही लगे आप बना सकते हैं। तो 2 वाला इसको छोड़ना होगा हमको। ठीक है, ये वाला छोड़कर ये, अब ये दोनों बच रहा है। ठीक है, तो इसके विपरीत में क्या होगा, हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब 4 के विपरीत में क्या होगा, ट्रायंगल वाला, 4 के विपरीत में 5 होगा। ठीक है, और 1 के विपरीत में क्या होगा, 3 होगा, और 2 के विपरीत में 6 होगा। ठीक है, आइए और भी तरीके हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तरीका हम आपको अभी और बताएंगे दूसरे वाले क्वेश्चन। एक तरीका तो ये हो गया, अब इससे थोड़ा सा और ट्रिकी देखते हैं। ठीक है, और भी थोड़ा सा टफ में देखते हैं कि कैसे किया जाएगा उसको। आइए देखते हैं, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया होगा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से आपको फिगर दिया होगा। ठीक है,
और इस प्रकार से आपको डाइस बना के ऑप्शन दिया होगा कि आप अगर इसको मोड़ेंगे तो कौन से डाइस की आकृति ये लेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में। अभी आपको हम थोड़ा सा आसान बता रहे हैं। जब अभी जो जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वैसे वैसे कई टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। ठीक है, कई टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे। ये वीडियो आप देखने के बाद में कोई भी, ठीक है, कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा का आपसे बच नहीं सकता है। ठीक है, आप उसको कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हम आपको सॉल्व करने का कई तरीका बताएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखते रहिए और हर एक बातें आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, अब हम आपको क्या बताए थे, एक डाइस छोड़कर दूसरी वाली। ठीक है, अभी आपको ये पहला तरीका बता रहे हैं, अभी और भी तरीके हम आपको बताएंगे। तो मैंने यहां भी ट्रायंगल बना दिया, यहां भी ट्रायंगल बना दिया, एक डाइस हमने बीच में छोड़ दे दिया है। अब आपको क्या करना है, यहां से भी देख लेना है कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ठीक है, अब ये और ये बच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के, हमने इसको, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको ट्रायंगल बनाया, इसको हमने स्क्वायर बनाया, इसको हम सर्कल बना देते हैं। ठीक है, गोला। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अब हम देखते हैं कि ए के विपरीत में, पहले आपको सबसे पहले यहां पर लिख लेना है जिससे आप भूल ना पाए। ठीक है, ए के विपरीत में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी के विपरीत में एफ हो जाएगा और ई के विपरीत में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अब आपको यहां पर देखना है कौन से डाइस में, हमको ये ध्यान देना है कि ये दोनों, ठीक है, एक साथ कभी नहीं दिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत में है तो ये सामने नहीं दिख सकते हैं। ए के साथ में आइए यहां पर देखते हैं कि डी सही होगा, डी मतलब डी नहीं है ना, यहां पर ए के साथ में, यहां पर हमको देखना होगा ए के साथ में डी नहीं है। ठीक है, और बी हमको क्या देखना है, फिर देखना है सी, सी के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए, सी के साथ में ई नहीं दिखना चाहिए, ई भी नहीं दिख रहा है, बी के साथ में एफ नहीं दिखना चाहिए, हाँ बी के साथ में एफ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला हमारा सही हो सकता है। आइए और भी पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं इसको सही है कि नहीं। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, एफ के साथ में हमको क्या नहीं दिखना चाहिए, बी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, बी दिख गया, ये गलत है, पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये विपरीत में है तो सामने कैसे दिख सकता है हमको। फिर उसके बाद यहां पर देखना है हमको कि ई के साथ में, ई के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए, ई के साथ में सी नहीं दिखना चाहिए, हाँ ई के साथ में ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी पहले ही दिख गया हमको। ठीक है, और यहां पे ई के साथ में सी, यहां पर भी वही है, ये भी गलत हो गया, मतलब ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आइए और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हर एक क्वेश्चन के साथ में हर एक अलग टॉपिक होगा, हर एक तरीका हम आपको बताएंगे अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा, या हम कोई भी ऐसा टाइप क्वेश्चन नहीं होगा जो हम आपको इस पर नहीं बताएंगे। तो आप अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं और क्वेश्चन इसके साथ में। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी प्रकार से है, केवल फिगर यहां पर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसी फॉर्म से यहां ट्रायंगल बनाते हैं, एक सतह को छोड़कर दूसरी वाली सतह इसके कॉमन होगी। ठीक है, बी को क्या देखेंगे, बी पर यहां पर सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक वाली, ये वाली सतह छोड़ो, बी के एक सतह छोड़कर एफ, ये कॉमन होगी। अब बच रहा है ये और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कॉमन होगी, क्योंकि अब जब दोनों हो चुके हैं तो एक कॉमन होगा। अब भी हम आपको इसका भी तरीका बताएंगे कि ये दोनों क्यों होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको पहले। अब हमको क्या करना है, सी के विपरीत में क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और बी के विपरीत में क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, ए के विपरीत में क्या होगा, ई होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमेशा कभी भी अगर ए सी और डी कभी दोनों साथ नहीं आ सकते हैं। इसमें हमको केवल ये ध्यान देना है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, या बी भी है
ए भी है, ठीक है, ए ई के साथ में विपरीत है तो कभी भी सामने नहीं आ सकता, बी एफ के साथ में विपरीत है तो कभी भी सामने नहीं आ सकता, हमें इसका ध्यान देना होगा। जैसे ए है तो हमको देखना ए कहां पर है, यहां पर है, अब ई जो है सामने नहीं आना है, ठीक है, लेकिन ये तो सामने आ गया तो ये रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, डी। सबसे पहले हमारा नजर कहां पे पड़ा है, हमारी डी पे पड़ी है मान लो, ठीक है, तो हमको डी देखना है, डी कहां पर है, यहां पर है, डी के साथ में सी नहीं आना चाहिए, डी के साथ में सी आ गया, ये भी गलत है, ठीक है। अब हमको यहां पर ध्यान देना है, ए के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, यहां पर ई नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, फिर हमको क्या देखना है, डी देखना है, डी के साथ में सी नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, बी के साथ में एफ नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहां नहीं आ रहा है, ये आंसर सही है, ठीक है। आइए ये भी देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। ए के विपरीत में क्या है, ई है, यहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, डी देखना है, डी पर, डी के विपरीत में क्या है, डी के विपरीत में सी है, यहां पर आ रहा है, ठीक है, सामने आ रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरे तरीके से पांसे को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ओपन डाइस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं और दूसरे तरीके से इसको देखेंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें हमको क्या देखना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो कोना है, ठीक है, इस कोने पे हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये जो जिन सतहों से, जैसे ये सतह है, इसका हमें विपरीत निकालना है, तो इन कोनों से सटा हुआ नहीं हो सकता है, ठीक है, ये, ठीक है। इस सतह के जितने भी कोने होंगे उनसे सटे हुए जो सतह होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, जैसे कि ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, इन दोनों का सटा हुआ है इस सतह से, तो ये होगा, ठीक है, क्या होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। अब आइए देखते हैं दो के विपरीत में क्या हो सकता है, ठीक है। अब दो के विपरीत में क्या होगा, इसको गोले से हम देख लेते हैं। अब इसका ये भी सटा हुआ है, 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 ठीक है, तो दो के विपरीत में कौन सा कोना नहीं सटा हुआ है, 6 नहीं सटा हुआ है, ठीक है, तो दो के विपरीत में क्या होगा, 6 होगा। अब 5 के केवल 5 बच रहा है, ठीक है, तो 5 के विपरीत में ये दोनों बच रहे हैं तो ये दोनों होगा, इनका देखिए कोने अभी नहीं सटा हुआ है, ये अलग भी है, ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। अब क्या होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 2 के विपरीत में क्या होगा, 6 होगा, और 5 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यह तरीका आप चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं या ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपको एक तरीका और बताएंगे, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा अलग होंगे इनसे। अभी हम वह क्वेश्चन भी देखेंगे और उस पर वह तरीका भी आपको बताएंगे और ये तरीका भी उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दो तरीके हम अप्लाई कर देखेंगे, ठीक है। जो तरीका आपको सही लगेगा वह आप अप्लाई कर सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें एक तरीका हम आपको बताएंगे कि इसको एक जेड विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इस पर कैसे अप्लाई करेंगे। यहां पर हम क्या बनाएंगे, जेड बनाएंगे, ठीक है। अब ये और ये 1 के विपरीत में क्या होगा, लिख लेते हैं, 1 के विपरीत में होगा 4, ठीक है। अब एक जेड ऐसे भी तो बनता है, बिल्कुल ये और ये, ठीक है, यहां से यहां को, ठीक है, तो 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा बचा हुआ है, अब 3 केवल बचा हुआ है, ठीक है, तो वैसे भी हो जाएगा। यहां पर भी देखिए आप जेड बन रहा है, ठीक है, मतलब ये और ये होगा ना, तो यहां पर जाएगा, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत में हो जाएगा 6, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आइए देख लेते हैं दूसरा तरीका, ठीक है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है उस तरीके को, ठीक है। आइए वह तरीका इस पर अप्लाई करते हैं। हमने आपको बताया था कि जिस सतह के कोने सटे होंगे वह सतह
नहीं हो सकता है उसका विपरीत। ठीक है, जैसे इसका और 1 के विपरीत अगर हमको देखना है तो 1 के विपरीत में 2 कोने सटे हुए हैं, एक 3 का सटा हुआ है, एक 2 का सटा हुआ है, तो इसके बाद वाली जस्ट विपरीत होगी इसकी। ठीक है, तो इसको हम ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, मतलब 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को देखते हैं, तो 2 का क्या होगा, अगर हमको 2 का देखना है तो इसका कोना देखना है, कौन कौन सा कोना सटा हुआ है, ये वाला सटा हुआ है, 3 का सटा हुआ है और 4 का सटा हुआ है। ठीक है, तो 2 के विपरीत में इसके जस्ट बाद वाला कौन सा है, 5 है, तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 3 बच रहा है, अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। ठीक है, क्योंकि और वो वाला अप्लाई भी कर सकते हैं, आप तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 4 का भी सटा हुआ कोना और 5 का भी सटा हुआ, तो केवल बच रहा है 6 और बाकी सबसे इसका कोना जो है 3 का सटा हुआ है, तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम आंसर है, दोनों तरीके से एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आपको जो भी तरीका सही लग रहा हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लग रहा हो। दोस्तों, इसके आगे हम आने वाली वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको पढ़ने में भी नहीं अच्छा लगेगा। अब आप जितने तरीके, जितने प्रकार के क्वेश्चंस हमने बताए हैं, आप उन क्वेश्चंस को आज आप अच्छे से रिपीट कीजिए और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी हैबिट जो है अच्छे से बन जाए और आप कम से कम समय में सॉल्व कर पाए। जितनी ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी माइंड सेटअप अच्छा होता जाएगा। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अब हम इसके बाद एक और वीडियो लाने वाले हैं ओपन डाइस की, उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उनका हम डिस्कशन करेंगे और उनको आपको अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार डाइस में टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आने वाले अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आने वाली वीडियो में आपके लिए और भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।